जय गुरुदेव। साधन अवस्था। एक दिन शुभ मुहूर्त में स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने इन्हें हठ योग की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। नित्य ही विधिवत प्राणायाम का अभ्यास कराने लगे। यह बाणलिंग आश्रम विठूर पतित पावनी भागीरथी के तट पर विद्यमान था। स्वामी जी के प्रभाव से वातावरण शांत था। सतत अभ्यास में कोई बाधा नहीं थी। ये नित्य ही प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा से गंगा स्नान करते और अपने अभ्यास में लगे रहते। स्वामी जी सदा मार्गदर्शन, प्रेरणा और उत्साह बढ़ाते रहते। इस प्रकार अभ्यास करते करते 10 मास होने आए। अभ्यास में 45 मिनट का पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम करने लगे। शीर्षासन आदि अनेक 400 प्रकार के आसनों को करने लगे। पद्मासन के साथ प्राणायाम करते करते इनका आसन भूमि से ऊपर उठ जाया करता था। इन्हें इस स्थिति में देखकर प्रसन्नता तो होती थी, परंतु समाधि की स्थिति में रहकर ब्रह्म भाव में जाने का लक्ष्य अभी निकट विदित नहीं होता था। कभी कभी मन में शंका भी हो जाया करती थी। इसी व्यतिक्रम में एक दिन गंगा स्नान करते समय विचार उत्पन्न हुआ कि हम नित्य ही गंगा में स्नान करते हैं और सांस रोककर जल में डूबे रहते हैं। इसी प्रकार कितने ही मल्लाह और भी अधिक गहरे जल में 15-15, 20-20 मिनट जल में डुबकी लगाते हैं, तो उनका भी कुंभक प्राणायाम होता है। यदि इस प्राणायाम से ही हमें सिद्धि और मोक्ष मिलनी होती, तो इन मल्लाहों को भी मोक्ष मिल गया होता। यदि ऐसा है तो हम व्यर्थ ही अपने घर को त्यागे पड़े हैं, अपनी माता और बंधु बांधवों की सेवा और सहायता से वंचित हैं। जिस कार्य को सामान्य जन अपने घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हैं, क्या उसी के लिए हम घर बार छोड़कर भटक रहे हैं? इस विचार से उनके साधन में विक्षेप आया और शंका कुशंकाओं की उलझन में पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मति में इतना विभ्रम हुआ कि उच्चाटन होने लगा और वहां से जाने का विचार आने लगा। इसी असमंजस की स्थिति में एक दिन एकांत देखकर स्वामी जी के समक्ष अपने हृदय की व्यथा प्रकट की और जो कुछ मन में था सच्चे भाव से गुरु से निवेदन कर दिया। स्वामी जी ने उनके विचार सुने और मन के भावों का अध्ययन किया। उन्हें ये बड़े तीव्र जिज्ञासु लगे। इनकी स्थिति को समझकर स्वामी जी ने बड़े सरल भाव से स्नेहमयी वाणी में उत्तर दिया, योगानंद, साधन कठिन अवश्य है, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा अभ्यास कर लिया है। इसके ही सतत अभ्यासी बने रहोगे तो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का समय भी लाएगा। इस अभ्यास को जितना मैं जानता हूँ उतना तुम्हें बता दिया। यदि तुम इससे संतोष नहीं है तो किसी अन्य योगी के पास जाकर आगे की ओर अग्रसर हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उत्तराखंड हिमालय में उत्तरकाशी एक स्थान है जो पुण्य सलिला भगवती भागीरथी के तट पर स्थित है। वहाँ मेरी जानकारी के अनुसार एक महान योगी श्री श्री 108 श्री स्वामी रामाश्रय जी महाराज विराजते हैं। उनकी सेवा में पहुँचो, शायद वे तुम्हारे मनोनुकूल मार्ग में सहायक हो सकें। जो वस्तु मुझसे नहीं मिल सकी, संभवतः वह वहाँ मिल सकती है।
स्वामी जी का निर्देश मानकर श्री योगानंद जी उन्हें प्रणाम किया और बड़े व्यथित मन से उनसे विदा ली। अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उत्तरकाशी कहाँ है, योगी महात्मा से कौन मिलाएगा, यही संकल्प विकल्प चित्त में आने लगे। उन्हें सूझा कि नर्मदा के तट पर चल, वहाँ बहुत से योगी महात्मा तपस्या करते हैं, कोई न कोई कुछ न कुछ मार्ग बता ही देगा। यही निश्चय करके बाणलिंग आश्रम और गंगा माता को प्रणाम कर नर्मदा माता की शरण लेने दक्षिण की ओर चल पड़े। सन 1913 के आरंभ में आप नर्मदा के किनारे पहुँचे और उसकी परिक्रमा का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में स्थान स्थान पर संतों और महात्माओं से मिलते, सत्संग करते और योगी की खोज करते। उन्होंने अपना एक नियम बना लिया कि किसी से भोजन मांगना नहीं, जो कोई दे देवे उसी से ले लेना, अथवा कोई निमंत्रित करे तो उसके यहाँ भोजन कर लेना। इन्होंने यह सुन रखा था कि यदि परिक्रमा करते किसी को भोजन ना मिले तो नर्मदा माता स्वयं ही कृपा करके भोजन दे देती हैं। यही विश्वास लेकर इन्होंने यात्रा आरंभ की। दूसरा नियम इन्होंने यह बना लिया कि कहीं किसी गांव या नगर में रात्रि निवास नहीं करना। गांव से बाहर किसी महात्मा का आश्रम, कोई मंदिर या मठ हो तो वहीं निवास करना। मंदिर और मठ में भी शिवालय प्रिय था। जहाँ तक शिव स्थान मिल सके वहाँ दूसरा कोई स्थान पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार भ्रमण करते करते सन 1913 के अंत में ही गुजरात प्रदेश के सुरम्य स्थान डाकोर जी जा पहुँचे और वहाँ निवास एवं विश्राम हेतु स्थान की खोज करने लगे। किसी ने इन्हें वहाँ एक मठ में पहुँचा दिया, जहाँ रात्रि में विश्राम किया। प्रातः स्नान आदि नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर मठ के मठाधीश महात्मा के दर्शनार्थ पहुँचे और वहाँ के महात्मा महंत जी को साष्टांग प्रणाम करके एक और शांत भाव से बैठ गए। महंत जी ने इस युवा योगी के आने का कारण पूछा। संक्षेप में अपनी स्थिति का वर्णन करके इन्होंने निवास की आज्ञा चाही। महंत ने ऐसे सुंदर बाल योगी को देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सहर्ष निवास की आज्ञा दे दी। उन्होंने मन ही मन बड़ी प्रसन्नता अनुभव की और सोचा कि यदि यह योगी यहाँ ठहर जाए और मेरा शिष्य हो जाए तो इसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा, क्योंकि यह बड़ा अधिकारी और चमत्कारी मालूम होता है। इस प्रकार दयाशंकर जी डाकोर जी के मठ में निवास करने लगे। वहाँ का मौसम उस समय घोर ग्रीष्म ऋतु का था। दिन भर तो गर्मी से त्रस्त रहते ही थे, रात्रि में भी चैन नहीं मिलता था। एक दिन गर्मी से विकल योगानंद यूं ही नगर में भ्रमण करने निकल गए। घूमते घूमते एक बड़े विशाल सुरम्य सरोवर के निकट पहुँचे, जो गोमती ताल के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें किसी को स्नान की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छों का एक सुरक्षित भंडार था। किसी से स्नान करने में थोड़ी सी भी असावधानी हुई कि यमराज का निमंत्रण मिला। मगरमच्छ रूपी यमदूत स्नान करने के दंड स्वरूप उसे यमलोक पहुंचा देते थे। इसलिए तत्कालीन शासन ने सरोवर पर प्रहरी बिठा रखे थे ताकि कोई स्नान ना करने पाए। लेकिन उत्कट अभिलाषी को कौन रोक पाता है।
गर्मी से विकल, व्यथित तथा क्लांत योगानंद जी सरोवर में कूद पड़े और स्नान द्वारा गर्मी से तप्त तन मन को शांत करने लगे। उसी सरोवर के निकट एक दीर्घायु प्राप्त अघोरी महात्मा रहा करते थे। उनकी अवस्था उस समय 130 वर्ष की कही जाती थी। वे बड़े विचित्र महात्मा थे। उनके निकट अष्टप्रहर एक धूनी जला करती थी। उसी धूनी में हंडिया रखी रहती थी और एक चिमटा पड़ा रहता था। जब भी भूख अनुभव होती, वे उसी में से मनोनुकूल पदार्थ निकाल कर पा लेते थे। किसी से अधिक वार्ता उन्हें अप्रिय थी। उन महात्मा ने अर्धरात्रि में जब उस विकट सरोवर में किसी को नहाते देखा, तो न जाने क्या सोचकर वह महात्मा भी सरोवर में कूद पड़े और स्नान करते करते इनके पास पहुंचकर स्नेह से बातें करते हुए स्नान में सहयोगी बन गए। जब दोनों ने स्नान शांति एवं शीतलता प्राप्त कर ली, तब साथ साथ सरोवर से निकल आए। अब योगानंद जी बहुधा उस अघोरी के निकट जाकर बैठ जाया करते थे। अघोरी ने एक दिन प्रसन्न होकर अपने निकट बैठाकर इनकी गर्दन की कोई ऐसी नस दबा दी जिससे ये नाद सुनने लग गए। उस नाद से इन्हें अतीव प्रसन्नता हुई और आनंद अनुभव करने लगे। अब तो अघोरी के साथ नित्य ही सत्संग होने लगा। एक समय मध्याह्न में इन्हें तीव्र गर्मी अनुभव हुई। उससे विकल होकर ये सरोवर में जाकर स्नान करने लगे। जब उससे बाहर आए तो वहाँ नियुक्त प्रहरी ने इन्हें पकड़ लिया और हस्तताड़ित किया। इस घटना से इनको दुख हुआ और ये सरोवर तट से भाग निकले। जय गुरुदेव।